हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकेडमी। और आज की जो क्लास है हमारी वो है हिंदी व्याकरण की। और आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पत्र लेखन। ठीक है, ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 9th 10th मैंने डाला गया है, लेकिन ये 6 7 8 9 10 क्योंकि सब में हमको पत्र लेखन के बारे में पढ़ना पड़ता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि पत्र लेखन, पत्र है क्या, पत्र क्यों लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए और पत्र लिखने का कारण क्या है। तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि पत्र क्या है। तो पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सगे संबंधियों जो हमसे दूर रहते हैं उनके अपने जो हमारे विचार हैं उनके साथ आदान प्रदान कर सकें और उनकी कुशलता ले सकें या अपनी कुशलता उनको दे सकें। और पत्र जरूरी नहीं है सगे संबंधी, अपने माता पिता भाई बहन जो हमसे दूर रहते हैं उनके लिए ही लिखने पड़ते हैं। पत्र हमें कई बार अपने औपचारिक जो कार्यालय पत्र होते हैं कार्यालयों को लिखने पड़ते हैं, संस्था को कई बार शिकायती पत्र भी लिखने पड़ते हैं। तो उसके आगे हम पत्र के टाइप भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमने ये जाना कि पत्र है क्या है। तो पत्र हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है, एक दूसरे हमसे जो हमारे परिचित दूर रहते हैं उनके बारे में जानना और अपनी कुशलता देने के लिए। ठीक है, पुराने टाइम में क्या था कि पुराने टाइम में सिर्फ एक पत्र ही माध्यम था कुशलता जानने का, लेकिन अब क्या है, अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब मोबाइल से पत्र का प्रचलन कम हो गया है, लेकिन उसकी जो महत्ता है वो कम नहीं हुई है, क्योंकि अब फ़ोन के माध्यम से लोग एक दूसरे की राजपूसी लेते हैं। और ईमेल का बहुत प्रचलन है, क्योंकि पहले पत्र पहुंचता था कम से कम 3 से 4 दिन में, लेकिन अब ईमेल आपका 3 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, आपका जो मैसेज करते हो आप व्हाट्सएप से वो सेकंडों में पहुंच जाता है। तो इसीलिए पत्र का फॉर्मेट हमको क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी क्लासों में है और ये पत्र अपनी महत्ता को कम नहीं करता, क्योंकि पत्र का जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट हमारा ईमेल का होता है। ईमेल में क्या होता है कि सिर्फ आपने जो प्रेषक का पता होता है वहाँ आपका सेंडर का मेल आईडी होती है, और जहाँ आपके रिसीवर का पता होगा वहाँ पर आपके रिसीवर की मेल आईडी होगी। सिर्फ इतना ही चेंज होता है, बाकी सारा फॉर्मेट पत्र के जैसा ही होता है। ओके, पत्र लेखन के लिए, पत्र लिखने के लिए क्यों क्या क्या पॉइंट है, मैंने 5 से 6 पॉइंट डाले हुए हैं। इसमें देखोगे आप कि मैंने आपको बताया कि पत्र क्या है, पत्र क्यों लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स के माध्यम से भी मैं बता देती हूँ आपको कि पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों और अन्य व्यक्तियों तक अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, आसानी से समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखो, संबंधियों, मित्रों, परिचितों को लिखे जाने वाले पत्रों में मन के भावों और विचारों को निसंकोच तरीके से हम प्रकट कर सकते हैं। हमको जो भी कुछ लिखना है पत्र में लिखना है, हमें संकोच नहीं है कि हमारे सामने कोई नहीं है, सिर्फ हमने अपने विचारों को लिखना है। तो हम क्या करते हैं, निसंकोच अभिव्यक्ति कर सकते हैं पत्र के माध्यम से। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं कि इसमें पत्र लेखन से योग्यता, विद्वता, भाषा पर अधिकार का परिचय मिलता है। जब हम पत्र लिखते हैं तो सामने वाला पढ़ करके ये जज कर सकता है कि हमारा भाषा पर, हमारा लिखने की जो हमारी भाषा है उस पर हमारा कितना अधिकार है, हम कितने अच्छे तरीके से अपना पत्र लिख पाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि पत्र लेखन को एक कला माना गया है। पत्र लिखना भी एक तरह की कला होती है, कि ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ भी कैसे भी कहीं भी लिख दिया, नहीं, पत्र लेखन एक कला है। व्यवसाय, क्योंकि इसमें इसका पूरा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट से लिखा जाता है। आपने कहाँ, आपने प्रेषक का पता, ठीक है, फिर आपने अपना संबोधन, ठीक है, पत्र का प्रारंभ, पत्र का अंत, उपसंहार, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती है। तो पत्र लिखना भी एक कला माना जाता है। व्यवसायिक क्षेत्र में किसी न किसी कारणवश पत्र लिखे जाते हैं। कमर्शियल क्षेत्र में आपके किसी न किसी कारणवश पत्र लिखे जाते हैं। यह पत्र व्यवहार जो होता है वो औपचारिक होता है। ठीक है, औपचारिक मतलब कार्यालय पत्र जो आपको ऑफिस के लिए लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं आपके, आगे हम पढ़ेंगे पत्र के प्रकार में, औपचारिक और अनौपचारिक। अगला पॉइंट देखिए कि इसमें भी भाषा और शिष्टाचार का ध्यान रखा जाता है। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमारी भाषा पर कितनी कमांड है, किस तरह लिखते हैं, और जब हम लिखते हैं तो हमारी जो लेखन कला है उसमें शिष्टाचार झलकता है। ठीक है ना, किसी को जब हम पत्र लिखते हैं तो ये सारे पॉइंट थे क्या पत्र लेखन के। अब देखते हैं हम कि अच्छे पत्र लेखन की विशेषता क्या होनी चाहिए। कि एक अच्छा पत्र, उसके कुछ मुख्य बिंदु मैंने यहाँ डाले हुए हैं कि अच्छा पत्र लिखने के लिए सबसे पहले होना चाहिए स्पष्टता।
जब आप किसी को पत्र लिखते हो, अपने माता पिता भाई बहन किसी को भी पत्र लिखते हो, तो उस पत्र में आपके जब लिखते हो तो स्पष्टता होनी चाहिए, हर एक बात स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाला आपकी बात को अच्छे से समझ सके या आपकी जो अपने लेखन शैली प्रयोग की है उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है ना। अगला देखते हैं सरलता। सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए। जब आप पत्र लिखते हो तो आपके पत्र में सरलता होनी चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, न कि आप मुहावरे लोकोक्ति उसमें, ठीक है ना, सरलता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं संक्षिप्तता। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा, संक्षिप्तता। जब आप पत्र लिखते हो तो अननेसेसरी बातों को नहीं डालना है, जो जरूरी बातें बोलनी है उन्हीं को डालना है। जैसे हम पत्र लिखते थे तो पत्र लिखते लिखते हम क्या लिखते थे कि हम यहाँ पर ठीक है कुछ सारी बातें लिखी, तो थोड़े लेखों को बहुत समझना, समझदार के लिए इतना थोड़े लेखों को बहुत समझना, मतलब कि जो लिखा है उसी को बहुत समझे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, उसमें आपके लेखन में संक्षिप्तता होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा शैली। जो आप पत्र लिख रहे हो आपकी शैली कैसी है पत्र लिखने की। ठीक है, जो पढ़ने वाला है वो आपके पत्र को इस तरह से पढ़े, रोचक तरीके से पढ़े कि आपकी जो एक एक लाइन है ना उसके दिमाग में गूंज पैदा कर दे। इस तरह से आपका पत्र होना चाहिए। आगे आपका पत्र में मौलिकता, आपके पत्र में मौलिकता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारे जो पॉइंट थे, एक अच्छे पत्र की विशेषता थी कि जो हमारा पत्र होना चाहिए उसमें ये सारी बातें होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद फिर हम देखेंगे कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। ये चीजें आपको समझ आई, पत्र लेखन के जो पॉइंट थे और फिर अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। ओके, हाँ, तो अभी देखते हैं हम पत्र के प्रकार। ठीक है, अभी हमने एक अच्छे पत्र की विशेषता पढ़ी। ठीक है, उससे पहले हमने कुछ पॉइंट्स देखे पत्र लिखने की। अब देखिए कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, नंबर 1 औपचारिक पत्र और नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं और अनौपचारिक पत्र होते हैं कौन से। तो इसमें क्या है कि कभी 9th क्लास में आपको अनौपचारिक पत्र लिखने को आता है या 10th में औपचारिक पत्र लिखने को आता है। तो दोनों क्लासों के लिए, यानी मोस्ट मैं चाहती हूँ 6 से लेके आपके 10th क्लास तक का कोई भी औपचारिक अनौपचारिक पत्र आता है तो उसको आप अच्छे से समझोगे पहले। तो औपचारिक पत्र देखते हैं कि औपचारिकता क्या होती है, जैसे हमें औपचारिकता निभानी होती है। तो औपचारिक पत्र जैसे कि ये व्यक्तिगत नहीं होते, ये पर्सनल नहीं होते हैं, ये सिर्फ कार्यालयों को लिखे जाते हैं और ये संपादकीय पत्र होते हैं, शिकायती पत्र होते हैं। ठीक है, तो इनमें व्यक्तिगत नहीं होते हैं, इसमें आत्मीयता नहीं होती है। संदेश मुख्य और आत्मीयता गौण होती है। इसमें सिर्फ आपको मैसेज देना है। ठीक है, किसी भी कार्यालय को या कोई शिकायत करनी है, सिर्फ अपना मैसेज फॉरवर्ड करना है, मैसेज देना है उनको। बाकी आत्मीयता गौण होती है। आत्मीयता मतलब क्या है कि अटैचमेंट नहीं है हमारा किसी से। ठीक है, हमारा किसी से लगाव नहीं है, सिर्फ हमने अपना मैसेज देना है कि ये हमको प्रॉब्लम है या हमें ये नीड है, ये हमारी नीड फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या है, मैसेज मेन होता है। और आत्मीयता जो अटैचमेंट होता है, जो लगाव है हमारा किसी से नहीं है, सिर्फ हमको अपना मैसेज देना है। ओके, तो संदेश मुख्य है और आत्मीयता गौण है। संदेश क्या है आपका, मुख्य हो गया, मेन हो गया, प्राइमरी, और आत्मीयता आपका गौण हो गया, सेकेंडरी। थर्ड में देखते हैं कि तथ्यों एवं सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ जो फैक्ट है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है, बाकी और इनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। बाकी और कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको तथ्यों का ध्यान रखना है, सूचनाओं को ध्यान रखना है, इन्हीं का इसमें महत्व होता है। अगला देखते हैं, ये अर्ध सरकारी, सरकारी कार्यालय और संस्थानों को लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये 4 पॉइंट है, इसे आप समझ गए होंगे। औपचारिक पत्र क्या होता है, हमने अपनी औपचारिकता लगानी है। ठीक है, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, ना कोई लगाव है, सिर्फ हमने अपना मैसेज देना है। ठीक है, मैसेज फॉरवर्ड करना है। ये चीज़ समझ आ गई आपको औपचारिक पत्र की। अब औपचारिक पत्र के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं औपचारिक पत्र। एक तो होता है आपका प्रार्थना पत्र, जो आप स्कूल वगैरह में देते हो, प्रार्थना पत्र। ठीक है, दूसरा होता है आपका शिकायती पत्र, आपको कोई शिकायत करनी है, आपके यहाँ बिजली बाधित हो रही है या पानी का प्रॉब्लम है या साफ सफाई का प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है, शिकायती पत्र लिखना है। संपादकीय पत्र, किसी न्यूज़पेपर के संपादक को आपको पत्र लिखना है तो संपादकीय पत्र। कार्यालय पत्र, किसी ऑफिस वगैरह में आपको पत्र लिखना है तो वो कार्यालय पत्र हो गया। आगे देखें व्यवसाय पत्र, कमर्शियल क्षेत्र में जब आप पत्र लिखते हो, किसी कंपनी वगैरह को पत्र लिखते हो तो वो है आपका
अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र आपको समझ आया, ठीक है। औपचारिक पत्र के प्रकार समझ आया, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, कार्यालयी और व्यवसायिक, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा। अब दूसरा देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं कि अनौपचारिक में हम अपने सगे संबंधियों, माता पिता, रिश्तेदारों जिनसे हमारा लगाव है, जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनकी कुशलता जानने के लिए, ठीक है, और अपना एक लगाव होता है उनके साथ, एक प्रेम होता है उनके साथ, इसलिए उसको पत्र हमारे कौन से होता है कि अनौपचारिक पत्र, ठीक है बेटा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये व्यक्तिगत होते हैं, भाई ये पर्सनल होते हैं, ठीक है। हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो वो हमारे पर्सनल है। दूसरा है व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभवों का विवरण। जब हम अपने पर्सनल या अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ लिखते हैं, उनसे हमारा लगाव है, तो हम पहले तो अपनी कुशलता बताएंगे, हम यहाँ पर ठीक हैं और आप कैसे हो, लिखते हैं ना कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, भगवान की कृपा से आप भी सभी वहाँ पर ठीक प्रकार होंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, सुख दुख एवं अनुभवों का विवरण लिखते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, ठीक है। आगे देखते हैं कि परिवार के निकट संबंधी एवं रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, ये समझ आ गया। आत्मीयता गहन होती है, इसमें हमारा अटैचमेंट होता है। क्यों, कैसे होता है, हमने अपनी नानी को पत्र लिखना है, अपने मम्मी पापा से दूर रहते तो मम्मी पापा को पत्र लिखना है, तो पत्र लिखते समय आपके अंदर एक भाव, एक फीलिंग, आत्मीयता की अटैचमेंट आता है आपका, मतलब आपको लगता है कि हृदय से लिखते हो, आप दिल से लिखते हो कि मैं अपने मम्मी पापा को लिख रहा हूँ, या नानी नाना को, या किसी मामा, किसी को भी लिखना है आपने। क्योंकि अब तो बच्चे पत्र लिखते ही नहीं है, तो उनको इस चीज़ की फीलिंग ही नहीं है, वो तो सिर्फ स्कूलों में लिखे जाते हैं, भाई इसका पत्र आ गया, पत्र याद करके जाना है, रट के जाना है और उसको लिख देना है। लेकिन जब फ़ोन नहीं थे तब क्या करते थे भाई, हमारी जो दादी, जो हमारी नानी, जो हमारी माँ होती थी, उनको जो पत्र लिखने का फॉर्मेट होता है उनको ऐसे ही याद होता था, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता था कि ये फॉर्मेट ये होता है, लेकिन फिर भी उनको सब कुछ पता था पत्र कैसे लिखा जाएगा। सेवा में नाना जी, नानी जी, मामा जी, आप हम यहाँ पर ठीक हैं, आप कैसे हो, फिर उसमें जो मेन लिखनी होती थी बातें वो लिखते थे। फिर नीचे लिखा जाता था आप सबको चरण स्पर्श, बड़ों को नमस्ते, बड़ों को चरण स्पर्श, बच्चों को प्यार, ठीक है ना, और आपका मतलब एक आत्मीयता जताता हुआ नाम, आपका प्यारा बेटा बेटी जो भी था। तो ये सारी चीज़ें एक फॉर्मेट के ही थ्रू होती थी, लेकिन वो फॉर्मेट पढ़ते नहीं थे, वो बुकिश नॉलेज नहीं लेते, तो उनको ऐसे ही, क्योंकि पत्र लिखना हैबिट में था। अब क्या है कि अब पत्र लिखना हैबिट में नहीं है, अब सिर्फ आप याद करते हो पत्र का फॉर्मेट। तो उसी के लिए क्या देखा, अनौपचारिक पत्र में ये व्यक्तिगत होते हैं, सुख दुख अनुभवों का विवरण होता है, परिवार के निकट संबंधी रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, आत्मीयता गहन होती है। अच्छा, अब प्रकार देख लीजिए कि अनौपचारिक पत्र के प्रकार क्या है, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, अनुमति पत्र, आभार प्रदर्शन, सुझाव पत्र और खेद पत्र। समझ आ रहा, किसी को बधाई देनी है, ठीक है ना, जन्मदिन की बधाई देनी है, या कोई पास हो गया, प्रथम आया है, उसके लिए बधाई देनी है। दूसरा है आपका निमंत्रण पत्र, आपके घर में शादी है भाई, निमंत्रण देना है किसी को, या बर्थडे पार्टी या कुछ भी है। तीसरा है आपका अनुमति पत्र, आपने कहीं घूमने जाना है, या आपने कुछ पुस्तक खरीदनी है, तो आपने अपने पेरेंट्स से या अपने किसी नज़दीकी, मतलब जो भी गाइडेंस है आपका, उनसे आपने अनुमति लेनी है, तो अनुमति पत्र, ठीक है। उसके बाद है आपका आभार प्रदर्शन, आपने आभार व्यक्त किया है, ठीक है ना, वो आभार प्रदर्शन पत्र। फिर सुझाव पत्र, आप किसी को सजेशन दे रहे हो कि आपको ये काम, पढ़ाई के साथ साथ आपको ये एक्टिविटी करनी चाहिए, आपको खेलों में भी भाग लेना चाहिए, ठीक है ना, तो ये आपका सुझाव पत्र हो गया। दूसरा खेद पत्र, अगर किसी के यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है, किसी दुख भरी बात होती है, तो उसके लिए आप मैसेज देते हो, तो उसको बोलते हैं खेद पत्र, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होंगी, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, बहुत अच्छे से समझाया, और आपको आगे तक ये याद भी रहेगा। पत्रों के प्रकार बड़े अच्छे से पढ़ लोगे दोनों के, ठीक है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। अभी इसमें देखते हैं औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है और अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, ओके। हाँ, तो अभी देख लो आप कि औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है, औपचारिक पत्र को हम कैसे लिखेंगे, क्या सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले आप देखोगे औपचारिक पत्र के प्रारूप में क्या, सबसे पहले आप लिखोगे प्रेषक का पता, यानी सेंडर एड्रेस, ठीक है, जो पत्र भेजने वाला है उसका पता, ठीक है, सेंडर एड्रेस। उसके बाद देखते हैं दिनांक, ठीक है, जब आप प्रेषक का पता लिख दोगे, उसके एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे दिनांक, ठीक है ना। मैंने आपका ये फॉर्मेट भी बनाया है, क्योंकि प्रेषक का पता मतलब जो भेजने वाला है उसका पता है। मैंने भेजने वाले का पता, चाहे हम कुछ भी लिखे, हम लिखे परीक्षा भवन, परीक्षा भवन में यानी स्टूडेंट है
वो अपना एड्रेस सिर्फ इतना ही लिखा है, परीक्षा भवन, ठीक है। दूसरा है आपका दिनांक, फिर आपको एक लाइन छोड़ के दिनांक लिखना है, किस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं। तीसरा, आप पत्र पाने वाले का पता, किसके लिए पत्र भेज रहे हो आप, कौन रिसीवर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने पत्र पाने वाले का पता लिखना है। उसके बाद संबोधन, संबोधन क्या कह के करते हो आप, श्रीमान, महोदय, ठीक है। तो फिर उसके बाद संबोधन करना है। फिर विषय संबंधित बात रखनी है आपने किस लिए आपने अवकाश मांगा है, या पत्र आपका अनुरोध पत्र है, या आवेदन पत्र है, या आपका शिकायती पत्र है, जो भी है आपने अपने विषय से संबंधित पहले तो आप विषय में ही डाल दोगे कि आपने किसके लिए पत्र लिखा है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, समापन, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि सेंडर एड्रेस, दिनांक, दूसरा, फिर आपने डालना है पत्र पाने वाले का पता, ठीक है। एक लाइन छोड़ते जाओगे, पहले परीक्षा आपने सेंटर एड्रेस डाला, एक लाइन छोड़ा, दिनांक डाला, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर आपने सेवा में प्रधानाचार्य का विद्यालय मतलब पत्र पाने वाले का पता। फिर उसके बाद आपका विषय क्या है, आपने किसके लिए पत्र लिखा है, तो आपने अवकाश हेतु आवेदन पत्र, ठीक है ना। अवकाश हेतु आवेदन पत्र है। फिर आपका क्या है, फिर संबोधन, ठीक है ना। अब संबोधन आप क्या कह के कर रहे हो, महोदय, ठीक है। महोदय, सविनय निवेदन है कि अब आपका जो क्या विषय है, किस विषय पर आपने आवेदन पत्र में आपने अवकाश मांगा हुआ है, इसमें कि आपने किस बारे में छुट्टी मांगी है, तो आप क्या लिखोगे। जैसे आपकी बहन की शादी है कि महोदय सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी 4 जून मतलब जो भी आपको डेट बतानी है को तय हुई है, ठीक है ना। तो आपने अपनी बात बता दी कि इस डेट को मेरी बहन की शादी तय हुई है। फिर उसके बाद आपने इतना लिख दिया, फिर अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे, नहीं ये तो आपने निवेदन लिखे, सबने निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान करें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इस तरह से पत्र को लिखना है कि पत्र लिखने वाले, पढ़ने वाले की समझ में एक एक लाइन आए कि आपने किस तरह से आपने पत्र, ऐसा है नहीं कि फटाफट से ऐसी छुट्टी मांग ली आपने कि हमें अवकाश दीजिए, ऐसे नहीं, अपना पूरी बात रखनी है। फिर उसके बाद अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 3 से 4 दिन की छुट्टियां दें, जिससे मैं अपनी बहन की शादी में अच्छे से सम्मिलित हो सकूं, ठीक है ना, और सारा घर का काम भी देख सकूं। फिर उसके बाद आपने पूरा पत्र करने के बाद फिर आपने लिखा है धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी छात्र और बस कक्षा भी डाल देनी है, आपका रोल नंबर भी डाल देना है। तो इस तरह से आपने औपचारिक पत्र का प्रारूप एक अच्छे से देख लोगे, प्रेषक का पता, दिनांक, पत्र पाने वाले का पता। ये जो है ये यहाँ पे आपने ये पहले विषय डालोगे, पहले विषय, ये ऊपर नीचे हो गया विषय, फिर डालोगे अपने संबोधन, ठीक है ना, संबोधन। एक बार अच्छे से रीड आउट कीजिए, ठीक है। औपचारिक पत्र का प्रारूप है, और ये मैंने आपको लिख के भी बताया हुआ है। इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आपको अपना पत्र लिखना है। अब देखते हैं ये औपचारिक पत्र, अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र। हाँ, अभी देखोगे आप अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अभी आपने औपचारिक पत्र का प्रारूप देखा, अब देखो कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो अनौपचारिक पत्र में आपका सबसे पहले आएगा प्रेषक का पता, ठीक है, सेंडर एड्रेस, उसके बाद दिनांक, नेक्स्ट संबोधन, फिर विषय का आरंभ, इसमें क्या आएगा आपका विषय का आरंभ, फिर विषय का अंत, फिर उपसंहार, ठीक है। एक बार इसको देख लोगे, सेंडर एड्रेस अशोक सेन, ये मैंने लिखा हुआ अशोक सेन टैगोर भवन कोलकाता, ये आपका क्या हो गया सेंडर एड्रेस। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर डालना है दिनांक, दिनांक जो भी डालना चाहे, जब भी कोई लेटर लिखे दिनांक। फिर उसके बाद आपने लिखना है संबोधन, ठीक है। संबोधन आप अपने से बड़ों के लिए लिख रहे हो, अपने माता पिता के लिए लिख रहे हो, या किसी रिश्तेदार के लिए लिख रहे हो, तो आप अपने से बड़ों के लिए क्या लिखो, आदरणीय, माननीय, सम्माननीय। तो इस तरह से आपका संबोधन होना चाहिए। अगर आप किसी अपने छोटे बहन भाई के लिख रहे हो या किसी दोस्त के लिए लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे, प्रिय, ठीक है ना, प्रिय मित्र या प्रिय रंजन, जो भी नाम करके लिखना चाहते हो, या प्रिय अनुज छोटे भाई के लिए। तो इस तरह से दोनों का यूज कर सकते हो जिसके लिए आपने पत्र लिखना है, ठीक है। अगर आपने अपने माता पिता के लिए पत्र लिखना है तो आपने आदरणीय माता जी, पिताजी आपको चरण स्पर्श, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रिय, अगर दोस्त के लिए लिखना है तो प्रिय मित्र रंजन, ठीक है। आपने बर्थडे पार्टी में बुलाना है कि 4 मई को मेरा बर्थडे है और आपको ज़रूर आना है,
मेरे माता जी पिताजी की तरफ से बहुत ज़्यादा अनुरोध है कि आपको आना है। तो इस तरह से आपने जो भी लिखना है पत्र में अपना अच्छी तरह से ऐसी लाइन लिखिए कि जो आपके पत्र को पढ़ करके ये लगे कि हाँ कोई आत्मीयता जतलाता हुआ पत्र लिखा है और आपने रियल में ही उसको बुलाना चाहा है। इस तरह से लिखोगे। फिर आपने पूरी लाइन करने के बाद फिर आप यहाँ पे उसके बाद आएगा फिर विषय का अंत करते जाओगे कि मैं आपका इंतजार करूँगा, आपका मित्र। ठीक है ना। तो तुम्हारा मित्र उपसंहार मतलब आपका जो नाम होगा वो यहाँ पर आत्मीयता जतलाता हुआ होना चाहिए, यानी उपसंहार कि तुम्हारा प्रिय मित्र सेन। अगर पेरेंट्स के लिए लिखते तो तुम्हारा प्यारा बेटा या बेटी, जो भी लिखना होता है आपको उसमें आत्मीयता जतलानी चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको समझ आया होगा बेटे। प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन, विषय का आरंभ, विषय का अंत और उपसंहार। ठीक है ना। आप अच्छे से अपने पेपर के लिए तैयार करोगे सारी क्लासों के बच्चे। ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको बहुत अच्छे से औपचारिक अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट भी समझाया और आपने पूरी तरह से लिख के भी बताया है। इस तरह से आप 2 से 3 बार दोबारा से बार वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पेपर में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने व्याकरण की सारी क्लासें देखोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।